एग्ज़ाम्स के करीब स्टूडेंट्स अक्सर अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए अपने खुद के ड्राफ्टेड आंसर्स को एग्जामिनर आंसर्स और किट के आंसर से कंपेयर करते हैं। और ये अक्सर फिर स्टूडेंट्स को डीमोटिवेट करता है कि सर हमारे आंसर्स एग्जामिनर आंसर्स और किट के आंसर जैसे क्यों नहीं हैं। देखिए, इधर आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो एग्जामिनर आंसर्स हैं वो आप गाइडेंस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बेंचमार्क बना लेंगे कि आप भी वैसा ही आंसर लिखो, तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। एक तो आप इतने डिटेल्ड आंसर्स एग्ज़ाम के गिवन टाइम में कंप्लीट ही नहीं कर सकते। प्लस आपने ये चीज़ समझनी है कि वो जो आंसर्स लिखे गए हैं वो एक टाइम सिचुएशन में एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर ड्राफ्ट नहीं किए गए हैं, बल्कि वो एक एक्सपर्ट ने रिलैक्स होकर सुकून से डेडिकेटेड होकर वो आंसर्स ड्राफ्ट किए हैं। तो आप कभी भी वैसे आंसर्स लिख नहीं सकते। नंबर टू इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, वो जो आंसर्स जिन्होंने लिखे हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जबकि आप एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम पढ़ा है। तो आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि आपका आंसर एग्जामिनर आंसर या किट के आंसर जैसा एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। वो आप गाइडेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ डीमोटिवेट ही होते रहेंगे। जो एग्जामिनर आंसर्स है वो एक टीम लिखती है, जिसमें इंट्रो एक अलग टीम लिख रही होती है, मिड पार्ट एक अलग टीम लिख रही होती है, कंक्लूजन एक अलग टीम लिख रही होती है, और फिर उसको कंपाइल करने वाली टीम भी अलग होती है। तो सोचे वो कितने बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं और कितनी डेप्थ में जाके वो आंसर लिखा जा रहा होता है। अगर आप उसे अपने आप से कंपेयर करेंगे तो हमेशा डीमोटिवेट हो जाएंगे। यहाँ पर एक और बात है कि आपने भाई 2 महीने 3 महीने लेक्चर सुने और वो 15-15 20-20 साल एक्सपीरियंस है, तो दिस कंपैरिजन इज नॉट लाइक विद लाइक एट ऑल, और इसमें डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, देखिए, इधर मैं आप लोगों को मार्किंग स्कीम के डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता हूँ। आप लोग अपने ड्राफ्टेड आंसर को एग्जामिनर आंसर से कंपेयर करने से बहुत बेहतर है कि जो मार्किंग स्कीम एग्जामिनर इशू करता है उससे कंपेयर करें। उसमें एग्जामिनर आपको गाइड करता है कि हर पॉइंट का कितना मार्क था। यानी अगर 15 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है तो उसे ब्रेक करता है कि ये 15 मार्क्स मैंने इन 15 पॉइंट्स के ऊपर दिए थे। तो आप ये देखें कि जो आंसर आपने ड्राफ्ट किया है क्या उसमें वो 15 कमेंट्स कवर्ड हैं या नहीं है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मार्किंग स्कीम के अंदर हमेशा हेड रूम मार्क्स अवेलेबल होते हैं। अब ये हेड रूम मार्क्स क्या होते हैं कि देखिए, अगर आपकी एक रिक्वायरमेंट 15 मार्क्स की है तो उसमें एग्जामिनर ने 20 मार्क्स अवेलेबल रखे होंगे। वो कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा अवेलेबल रखता है कि अगर वो मिस आउट भी हो गए तो भी स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स इन दैट क्वेश्चन गेन कर सकता है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आंसर को एग्जामिनर आंसर और किट के साथ कंपेयर करने से बहुत बेहतर है कि आप मार्किंग स्कीम को एज अ गाइडलाइन फॉलो करें। हेड रूम का एक और मीनिंग भी कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं। एक तो ये मीनिंग है कि अवेलेबल मार्क्स वर्सेस मैक्सिमम मार्क्स, और एक और मीनिंग ये है फॉर प्रोफेशनल लेवल पेपर्स मल्टीपल सॉल्यूशंस आल्सो अलाउड। इसका मतलब ये है कि कई बार आपने जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, लेट अस से फॉर एसबीआर एग्जाम, अगर वो नहीं भी लिखा, कोई और आंसर लिख दिया ना, तो भी आप पास हो सकते हो, और उसके पीछे आपको दलील देनी होती है। बल्कि अक्सर ट्रेनर्स ये डायलॉग बोलते हैं, मैंने खुद अपनी क्लास में डायलॉग बोला है, हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया गया है, इन एस बी आर पेपर इफ़ यू आर राइट यू आर राइट, एंड इफ़ यू आर रॉन्ग स्टिल यू मे बी राइट इफ़ यू हैव गिवन द लॉजिक। तो ये चीज़ के मार्क्स भी अवेलेबल हैं। तो अच्छा, इधर एक और चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करूं कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर हमने आंसर में एक वर्किंग गलत कर दी तो हमारा एंड तक सारा आंसर गलत हो जाएगा, तो क्या हमारे सारे मार्क्स कटते रहेंगे। तो देखिए, इधर एक बात याद रखिएगा कि एसीसी के एग्ज़ाम में कैरी फॉरवर्ड मार्क्स डिडक्ट नहीं होते। यानी एक गलती के एक बार नंबर कटेंगे, अब उसकी वजह से जो फर्दर इम्पैक्ट आ रहे हैं उनके मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। जैसे ख़ास तौर पे अगर मैं टैक्स के पेपर्स में बात करूं तो किसी ने अगर टैक्स रिटर्न में पहला नंबर गलत ले लिया तो उसके तो सारे नंबर्स पे टैक्स पेबल तक गलत आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बार बार नंबर कटेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिखा उसे किट के आंसर से कंपेयर किया, बोला सर हमारा तो सभी गलत हो गया, अब ज़ीरो आ जाएगा क्या। ऐसा नहीं है। आपने जहाँ एक नंबर गलत किया उसका एक बार एक नंबर कट गया, अब आपको पूरा ज़ीरो नहीं दे देगा। फिर अब आपने जो लिख दिया वो उसी को सही मान के बाकी आंसर चेक करेगा। हाँ, उस गलती का एक बार नंबर कटेगा, यानी कैरी फॉरवर्ड मार्क्स डिडक्शन नहीं होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन गाइडलाइंस को यूज़ करें इन योर लास्ट वीक ऑफ एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन।